औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम अस्मि बिहिम व अबसिर यौम तअतूनना लकिनिज़्ज़ालिमून अल-यौम फ़ी ज़लालिम मुबीन व अनज़िरहुम यौमल हसरति इज़ क़ुज़ियल अम्रु व हुम फ़ी गफ़लतिन व हुम ला युमिनून। ये सूरह मरीम की आयात हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का ज़िक्र है और सबको गोया बताया जा रहा है कि तमाम अंबिया की दावत एक ही रही है। आज अगर इस दावत के तुम इनकारी हो गए हो, ये जो दावत मक्का के अंदर उठी है, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद बस एक माबूद है, इस मसले को समझने की कोशिश करो। दो नहीं है, तीन नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहूद व नसारा ने तीन माबूद बनाए तो उनको इसकी वजह से यानी काफिर और मुशरिक कहा गया। तो मुशरिकीन मक्का तुमने तो 360 बना दिए हैं, तुम्हें कैसे छोड़ा जाएगा। और यहूद व नसारा तुम ये समझते हो कि ये कोई नई दावत उठी है, इससे पहले तुम्हें मालूम नहीं है, अभी 500 साल ही तो गुजरे हैं, ये किस अंदाज से दावत उठाई गई थी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूह, कि अल्लाह मेरा रब है, मेरा रब है, बाप नहीं है, मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है। जिस तरह मेरा रब है उस तरह तुम्हारा भी रब है, जिस तरह मुझे पैदा किया तुम्हें भी उसकी ने पैदा किया है। तो लिहाजा हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, उसी की बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है, ये सिराते मुस्तकीम है। और इब्लीस ने कहा था मैं सिराते मुस्तकीम पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं इनको आने नहीं दूंगा, मैं दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हर तरफ से घेरूंगा, ये खालस तेरी बंदगी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं वो मैं मिलावट कराऊंगा, तेरे साथ शरीक ठहराऊंगा, कहीं ना कहीं ये किसी और को शामिल करेंगे, थोड़ा बहुत भी करेंगे। ये अल्लाह के बंदों को दाता कहेंगे, ये दस्तगीर कहेंगे, ये मुश्किल कशा कहेंगे इंसानों को, ये हाजत रवा कहेंगे, ये उनके वास्ते वसीले देंगे, ये उनके रुकू और सजदे भी करेंगे, अल्लाह के रुकू और सजदे भी करेंगे और बंदों के रुकू और सजदे भी करेंगे। इस तरह मैं शामिल कराऊंगा तेरे साथ। उस वक्त अल्लाह ताला ने इस मरदूद के चैलेंज को, देखो खालिक और मालिक हमारे रब को इसने चैलेंज किया है, इसलिए जगह जगह अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कहा कि देखो इसको अपना दोस्त न बनाना, इसने तुम्हारे मालिक को चैलेंज किया है। तो उसके बाद मालिक फिर मालिक है, मालिक ने इस अंदाज से वहां कहा कि देख एक बात यहां से सुन के जा कि जो आदम के बच्चों में से तेरी पैरवी करेगा मैं जहन्नम को भर दूंगा, यानी मुझे कोई परवाह नहीं होगी कि इतनी तादाद है, इसमें यह अंदाज है, मैं जहन्नम को भर दूंगा। ये नहीं कहा कि मैं जहन्नम में डालूंगा उनको, फरमाया मैं जहन्नम को भर दूंगा, यानी मुझे इसकी परवाह नहीं होगी कि कितने हैं, जो भी तेरी बात मानेंगे तेरे समेत मैं उनको जहन्नम से भर दूंगा। तो ये मामला हो चुका है अल्लाह के बंदो। अब ये सिलसिला जारी है, इब्लीस अपने उसी मिशन पर लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा जहन्नमी बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा, और ये साबित हो जाए कि ये सच्चा था, अंदाजा लगे, ये बस ये साबित करने में लगा हुआ है। इसको होश नहीं है कि अगर सारे इंसान भी इसके साथ मिल जाते मालिक सबको जहन्नम में डाल देता। ये नहीं कि उसके बाद अल्लाह ताला अपना फैसला बदली कर लेता, हाँ ये तो मेरे से गलती, ये तो इब्लीस सही कह रहा था। ये नहीं होगा कभी। वो माबूद है, वो आका है, वो कायनात का मालिक है, उसने किसी की परवाह नहीं की, वो बेनियाज भी है, उसको किसी एक की भी परवाह नहीं है। अगर तुम उसके बंदे बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हो, तुम मुर्दों के सामने झुकते हो, तुम बुतों के सामने झुकते हो, तुम पीरों की पिंडलियां दबाते हो, तुम माशरे के बंदे हो, तो उसको तो कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, वो जहन्नम को भर देगा। तो इस अंदाज से दावत वहां उठी कि सिराते मुस्तकीम ये है। और फिर देखिए हर सलात के अंदर हम अल्लाह ताला से सिराते मुस्तकीम मांगते हैं, हर रिकत के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद, उसकी तारीफें उसकी शान के मुताबिक बयान करने के बाद एक ऐदो पैमान किया जाता है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करने वाले तुझसे मदद मांगते हैं। और फिर उसके बाद सिराते मुस्तकीम मांगी जाती है।
रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान बराबर बराबर तकसीम कर दिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला ऊपर से कहता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब ये कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो मालिक फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी जो है वो सना बयान की, मुझे अपना मालिक और खालिक मान लिया। जब ये कहता है कि मालिक यौमिद्दीन, कि वो मालिक यौमिद्दीन का वो मालिक है, हाकिम है, फैसला सिर्फ वो करेगा, कोई और नहीं कर सकता है। उसके फैसले के अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है। वहां रिश्वत नहीं चलेगी, किसी की दोस्ती काम नहीं आएगी, किसी का मनसब कायम नहीं आएगा, तालीम काम नहीं आएगी, कुछ भी। एक वो जो अल्लाह की तरफ झुका वो दिल लेके आएगा, ईमान खालिस लेके आएगा, वो बचेंगे वहां। तो कहा कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान ये है, ये मेरे बंदे ने मुझे अपना हाकिम तस्लीम कर लिया, अब जो मांगेगा। उसके बाद जब ये बंदा ऐद करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो मालिक फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान गोया एक एग्रीमेंट हो गया, एक कंट्रैक्ट हो गया कि मेरे बंदे ने ये ऐद कर दिया, ऐलान कर दिया कि मैं तेरे अलावा किसी और की बंदगी नहीं करूंगा, मैं किसी और को नहीं पुकारूंगा, मैं किसी और को रुकू और सजदा नहीं मानता, मैं किसी और की पुकारे नहीं मानता हूं, नजर और न्याज नहीं मानता हूं। और ये मेरे बंदे ने ऐलान कर दिया है, अब जो मांगेगा दूंगा। अंदाजा लगाइए, इस तरह ऐलान किया जाता है। और फिर बंदा क्या मांगता है, सबसे बड़ी मांग क्या है, अंदाजा लगाइए एक इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, सिरात मुस्तकीम, उसको सीधा रास्ता मिल जाए। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों का रास्ता मैं मांग रहा हूं, इनाम याफ्ता लोगों को जो तेरे हाँ ऊंचे ग्रेड पा गए, बड़े बड़े ग्रेड। दुनिया में तो लोगों ने ए ग्रेड और ये हाई परसेंटेज देखी है, वहां एक क़यामत के दिन ग्रेड बनने वाले हैं, बड़े बड़े ग्रेड बनेंगे, बड़े बड़े दर्जात बनेंगे। किसने ज्यादा अच्छे अंदाज से ये कारकर्दगी, कौन इस इम्तहान में ज्यादा आगे बढ़ा है। खलकल हयात वल ममात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने ये मौत और जिंदगी का ये जो निज़ाम शुरू किया है, ये ऐसे नहीं कर दिया है, ये तो एक बहुत बड़ा मनसूबा है। इसको इम्तहान में डाला गया इंसान को, और इम्तहान सिर्फ ईमान खालिस का है, कौन अल्लाह का बंदा है और कौन अल्लाह के अलावा किसी और चीज का बंदा है। और फिर अल्लाह का बंदा बनने के बाद कौन ज्यादा बड़ा बंदा है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक दूसरे से आगे दौड़ लगाओ उन जन्नतों को हासिल करने के लिए जिसकी वसअत जमीन और आसमान जितनी है, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखी हुई है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बताया कि ये है, इस रास्ते पर चलने की वो दरख्वास्त करता है। एक मोमिन समझदार होता है, मोमिन से बढ़कर कौन समझदार है। अगर दुनियादार को कहा जाए, किसी भी दुनियादार को कहा मांग क्या मांगता है, वो कहेगा मुझे बादशाही मिल जाए, मुझे काउंसलरी मिल जाए, मुझे फलां मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मेरा वीजा लग जाए, मुझे ये नौकरी मिल जाए, वो ये मांगेगा। लेकिन मोमिन की शान देखिए, मोमिन क्या मांगता है, मोमिन मांगता है मेरे मालिक मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, उन लोगों का रास्ता जिनके ऊपर तूने इनाम किया, और मेरे मालिक मुझे उन लोगों का रास्ता ना दिखाना जिनके ऊपर तू नाराज हुआ, गुस्से हुआ, गुमराह हो गए। उनका रास्ता मैं नहीं मांग रहा हूं, चाहे वो दुनिया में बादशाह गुजरे हूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन गुजरे हूं, कारून के खजानों के वो मालिक रहे हूं, जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, मैं वो तरीका नहीं मांग रहा हूं मेरे मालिक, मैं उनके रास्ते पर चलना नहीं मांग रहा हूं मेरे मालिक। मैं तो तेरे इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते के ऊपर चलने की भीख मांग रहा हूं आपसे। उनके रास्ते पर चलना है, नेक लोगों के रास्ते पर चलना है, नेक लोगों को पूजना पुकारना नहीं है, नबियों और वलियों को सजदे नहीं करने, नबियों और वलियों को हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं मानना है, और उनके वास्ते वसीले नहीं है, ये उनका तरीका ही नहीं है। उनका तरीका है अल्लाह की बंदगी। देखिए ईसा अलैहिस्सलाम के जुबान से ये निकलवाया गया है, ये मेरा तरीका है, ये है अल्लाह मेरा रब है, मैं उसकी बंदगी करता हूं, और ये सिरात मुस्तकीम है, हाज़ा सिरात मुस्तकीम। तो देखिए ये दावत जब इस अंदाज से उठी, जब हक दावत उठती है तो फिर कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, इख्तलाफ पैदा होता है, क्योंकि शैतान भी साथ लगा हुआ है, ये नहीं करने देगा, इसके चेले मौजूद होंगे, वो इसकी हमायत करेंगे। तो इस तरीके से वहां भी क्या हुआ, फख्तल आज़ाब, कि उसके बाद फिर मुख्तलिफ ग्रोह वहां आपस में टकरा गए, आपस में इख्तलाफ करने लगे, इख्तलाफ पैदा हो गया। आज भी अगर अंदाजा किसी जगह किसी महफिल में जाके ये तजर्बा कर लो, किसी महफिल में जहां जितने बंदे 4 बंदे बैठे हुए हों, इन मुसलमानों के अंदर की बात हो रही है, 4 बंदे 6 बंदे बैठे हुए हों, वहां जाके को मैं एक बात करना चाहता हूं भाई, बात यह है कि अल्लाह अकेला मबूद है। ये जो दूसरों के सामने झुकते हो, ये मज़ारों के सामने झुकते हो, ये नजर न्याज करते हो, 11वीं 12वीं करते हो, ये या अली मदद पुकारते हो, या रसूल मदद पुकारते हो, और इस तरह की जितनी हरकतें करते हो, ये सही नहीं है। एक अल्लाह मबूद है, सारे नबियों ने उसी को पुकारा, नबी अलैहिस्सलाम उसी को पुकारते थे, अली रज़ी उसी को पुकारते थे। तो बताओ ये उर्स और मेले कहां से लेके आ गए हो, ये डोल्ड मक्के कहां से लेके आ गए हो, तो ये तो कलमे का इनकार है। तो अंदाजा लगाए इन मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, कहीं नहीं 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 ये तुम करते, ये वलियों का दुश्मन आ गया,
ये औलिया अल्लाह को नहीं मानता, ये बुजुर्गों को नहीं मानता है। जी बात भाई कौन सी बात हो रही है, कौन से बुजुर्गों को नहीं माना जा रहा है? बुजुर्ग तो है ही वही है जो अल्लाह का बंदा है। सारे सहाबाए किराम बुजुर्ग थे, नेक लोग थे। तो बताइए उनके अंदर कौन से फिरके थे, कौन से मसलक थे, कौन थे ये चीजें थी जो आज तुम कर रहे हो? इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। इसी तरह वहां ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी इख्तिलाफ पैदा हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत उठाई, यही तो इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर दौर में नूह अलैहिस्सलाम 950 साल इसी दावत को उठाते रहे। इख्तिलाफ पूरी कौम बिखरी हुई एक तरफ हो गई है। 950 साल के बाद ये जो है चंद लोग हैं, कश्ती 60-70 आता है मुख्तलिफ रवायतों के अंदर, कश्ती में बैठने के काबिल हुए। बाकी अजीम अक्सरियत कौम की, अत्ता कि बेटा भी उन्हीं के साथ है, बीवी भी उन्हीं के साथ है। ये दावत है, ये सूफियों वाली दावत नहीं है कि हजरत ने दाएं तरफ निगाह उठाई 90,000 को मुसलमान कर दिया। अंदाजा लगाओ, सिर्फ निगाह उठाने से सूफी साहब ने, और बाएं तरफ निगाह उठाई 90,000 को मुसलमान कर दिया। सामने फूंक मारी, 90,000 को हाफिज़े कुरान बना दिया। शुक्र है पीछे मुड़ के नहीं फूंक मारी, उधर पता नहीं क्या हो जाता। ये अंदाज, ये दीन हमें बर्रे सगीर में सिखाया गया। ये हुआ है। बताओ, नूह अलैहिस्सलाम ने फूंक मारने नहीं मारी, और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फूंक नहीं मारी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूंक मार के उनको नहीं कर दिया मुसलमान। तो ये मामला नहीं है। दीन इस्लाम एक जबरदस्त किस्म का दीन है। इसमें तौहीद की दावत है, इसमें रद्द शिरक है, और शिरक फैलाने वाले जो मर चुके हैं उनकी निशानदेही है कि ये लोग हैं जिन्होंने शिरक फैलाया है, तुम इनके पीछे जा रहे हो, वो जहन्नम में जा चुके, तुम भी उनके पीछे चले जाओगे, लिहाजा रुको, इनके रास्ते पर ना चलो। अगर अबाउजदाद में से किसी के रास्ते पर चलना है तो ये है, नूह अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इसहाक अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, फिर नीचे आके और अंबिया है, इनके थे। ये भी तो अबाउजदाद है। खुद हमारे दादा बड़े जो आदम अलैहिस्सलाम है, नबी की हैसियत से आए हैं जमीन के ऊपर। हम सारे नबी की औलाद है, अंदाजा लगाए। पूरी इंसानियत जो है वो नबी की औलाद है। तो हमें आदम अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार करना चाहिए, किसी और का। जब भूल हो गई थी तो किसको पुकारा था? रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है तेरी नाफरमानी करके, भूल हो गई है, मालिक माफ कर दे। अगर तूने माफ ना किया तो गए, बर्बादी हमारी हो गई, मारे गए फिर हम इस अंदाज से। तो फिर देखिए शैतान ने यहाँ भी आज लोगों में ये मशहूर करा दिया, खासकर तबलीगी जमात वालों के अंदर ये अकीदा है, और दूसरे सारे तकरीबन मानते हैं। ये कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा थी वो तब कबूल हुई है कि नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया कि अल्लाह तुझे नबी का वास्ता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तो तब अल्लाह ने तौबा कबूल किया, वरना अल्लाह तौबा कबूल ही नहीं कर रहा था। तो बताइए इस तरह की, पता कौन से लेके आ गए झूठी, किसी हदीस की किताब में नहीं है, पता नहीं कहां से लेके आ जाती है इस तरह की झूठी वाकयात, अंबिया के ऊपर ये शिरक के इल्जाम लगाने वाले। तो ये हमेशा गुमराह कौमों का यही तरीका रहा है, जब खुद काफिर और मुशरिक बन जाते हैं फिर अपने अंबिया के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। तो फिर जब हक की दावत उठती है तो फिर कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। वहां भी यही हुआ, फरमा फवैलुल लिल्लज़ीना कफरू, तबाही है इनके लिए, तबाही है इन लोगों के लिए, कुफर करने वालों के लिए, जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे। इसका जब बड़ा फैसला होगा ना, उस दिन पता चलेगा मैदान महशर कि बताओ आज फैसला किया जाएगा, और खालिक़े कायनात फैसला करेगा कि कौन दाता था, अल्लाह दाता था या अली जेरी दाता था, अल्लाह मुश्किल कशा था या अली रज़ा जो मुश्किल कशा थे। दुनिया की मुश्किलें कौन हल किया करता था? गरीब नवाज कौन था? गरीबों को नवाजने वाला अल्लाह था या मुहियुद्दीन चिश्ती थे? ये फैसला होने वाला है। और सजदे के लायक सिर्फ अल्लाह था या यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सजदे के लायक थे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के लायक थे, या ये जो मज़ारों और दरबारों और पीरों के सामने सजदे कर रहे हो ये सजदे के मुस्तहिक थे या अल्लाह सजदे का मुस्तहिक था? ये फैसला होने वाला है, बड़ा फैसला होने वाला है। फरमाया जब वो हमारे सामने हाजिर होंगे उस रोज इनके कान भी खूब सुन रहे होंगे, खूब सुन। आज नहीं सुनते, आज बहसें करते हैं, आगे से तकरीरें करते हैं, मुनाजरे करते हैं, लेकिन उस दिन इनके कान खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देख रही होंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन इंसान वही देखेगा, दाएं तरफ भी वही अंबार लगे होंगे उसके अपने अमाल के, बाएं तरफ भी वही अंबार लगे होंगे उसके अपने अमाल के, और सामने जहन्नम की आग उबल रही होगी। उस जहन्नम की आग से बचने का आज इंतजाम कर लो। आज मैं नहीं बचा सकूंगा। अपनी बेटी को कहा, फूफी को कहा, रिश्तेदारों को कहा, ऐलान करके कहा, लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर में कहते कि लोगों मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा, तुम्हारा अपना ईमान अकीदा है, अल्लाह को आज मान लो बच जाओगे, नहीं मानोगे नहीं बच सकते हो।
तो इस तरीके से बताया कि उस रोज़ खूब सुनने वाले होंगे, इनकी आंखें खूब देख रही होंगी, मगर आज ये जालिम गुमराही में मुब्तला हैं, आज नहीं मान रहे हैं, आज इन फ़िरक़ों के अंदर बटे हुए हैं। कोई बरेलवी, देवबंदी, अहलेहदीस, सारे फ़िरके मसलक बन गए और शिरक इनके अकीदे के अंदर आ गया और ईमान खालिस की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। इनके बड़े बड़े उलमा लीडर इनको ये शिरक की गोलियां देते हैं, इनके सियासी लीडर भी इनको शिरक सिखा रहे हैं, जाके मज़ारों के सामने सजदे करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, वो मन्नतें मांगते हैं और रोते हैं धोते हैं और समझते हैं ये बुत परस्ती नहीं है। और फिर अब तो बिल और अंदाज से, जिस तरह कुछ लोग पहले अब और ये मंदिर बना के उनको दे रहे हैं, गुरुद्वारे बनाकर दे रहे हैं। अंदाजा कि मुसलमान दूसरों को मंदिर और गुरुद्वारे बना कर दे रहे हैं, किस तरह करो। ये इनको इतना भी होश नहीं है, बजाय इसके कि उनको दावत देते। अगर अकलीते हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको दावत दो कि तुम भाइयों गलती पर हो, शिरक ना करो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, ईमान लाओ। लेकिन इनको ये तौफीक नहीं मिलती है। इनको शिरक की गोलियां देते हैं, मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं। जनती दरवाज़ों से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गुजरे, अंदाज़ा लगा हो जो पतन के पता नहीं नापाक पतन या इस तरह का कोई नाम है उसका, वहाँ जनती दरवाज़ा कि इस दरवाजे के अंदर से, और ऐसा जनती दरवाज़ा है, लाइन लगी होती है, पुलिस लाठियाँ मार रही होती है, अंदाज़ा लो जन्नत के अंदर से दाखिल हो रहे हैं ये। और वो जनती असल जन्नत है, वहाँ का नक्शा अल्लाह ताला ने खींचा है, वो क्या कहना। और यहाँ जो इन्होंने नकली जनती दरवाज़ा बनाया है, उसके अंदर यह है कि लोग भारियां लगाते हैं, खड़े हो जाते हैं सुबह वहां जाके, जब दरवाजे के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो बड़े बड़े अमीर लोग आ जाते हैं, वो उनको पैसे दे के 1000 या 2000 रुपया वो अपनी बारी ले ले, ये पीछे फिर इसको जन्नत नहीं चाहिए। उसको पता, एक आम उस बंदे को भी पता, उस चरसी को भी पता है यहाँ फराड हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े मुफक्करों को और बड़े बड़े अक्सोर्ड पड़े हुए लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। अल्लाह ताला ईमान खालिस की समझ अता फरमाए। अल्लाह जानता है ये सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। उम्मत मुसलमान का असल मसला एक ही मसला है कि इन्होंने अल्लाह के साथ शिरक किया, इस कलमे के साथ गद्दारी की इन्होंने, इसी वजह से इनको मुसीबतों के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। और जब तक ये ईमान खालिस नहीं करेंगे, कोई मसला इनका हल होने वाला नहीं है। और बिल फर्ज ये सारे मसले अपने हल करके सारी दुनिया से ज़्यादा खुशहाल हो जाएं और सोने के नवाले खिलाएं, और ईमान अकीदे की बात अगर नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो जो मरता जाएगा जहन्नम के आग के अंदर जाएगा। बताओ ये अच्छा है? या आज ये ईमान अकीदे की ये बहस छेड़ी जाए जो तमाम अंबिया ने छेड़ी है, नबी अलैहिस्सलाम ने छेड़ी है, सहाबाए किराम इसी के ऊपर जोर दिया करते थे, इसी की खातर हिजरतें हुई हैं, जंगें लड़ी गई हैं इसी के ऊपर, तब जाके मदीना रियासत बनी है। ऐसे नहीं बनी है कि मदीना रियासत बनाओ और उसके अंदर ये मज़ार पूजे जाएं, पीर पूजे जाएं, मंदिर बनाए जाएं। और ये सूद का निज़ाम अंदाजा लगाइए, सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग है, समझते भी हैं, मानते भी हैं, हाँ कुरान के अंदर है, लेकिन फिर भी किस ढटाई के साथ कहते हैं ये सूद की शरह हमने इतनी कर दी है, हमने 13% से 7% पर ले आए हैं। बताओ सूद, बताओ खत्म क्यों नहीं किया है? तुम हालते जंग में हो, हालते जंग में हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ हालते जंग में हो वो जीतेगा? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।